देश को दहलाने की सीमा पर से रची जा रही साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। दहशतगर्दों को ऐसा सबक सिखाने का वक्त आ गया है कि वो फिर कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना कर सकें। सीमा पर आतंकियों के ठिकानों पर एक बार फिर बम बरसाने का वक्त आ गया है। पीओके में मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस समय पीओके में मौजूद लॉन्च पैड में 60 से 70 आतंकी हैं, जो अपने कायराना हमले को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि लॉन्च पैड के आतंकी पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुए हमले में शामिल रहे हैं, जिसमें सेना के जवानों को निशाना बनाया गया। ये भी खबर है कि पीओके के इस लॉन्च पैड से आतंकी आते हैं, हमला करते हैं और फिर कायरों की तरह भाग खड़े होते हैं। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटते ही आतंकियों के सफाए पर एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। माना जा रहा है कि भारत एक बार फिर पीओके में मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तो लगातार अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रहे हैं ताकि इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है ऑफ ए ग्लोबल पावर, उसके अंदर कहीं ना कहीं डेंट लगाया जाए। अगर इस सिचुएशन में हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस रिसोर्सेज को बढ़ाने की जरूरत है, तो वो हमें करना चाहिए। एक तरफ आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की साजिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब वो टेक्नोलॉजी को भी अपना हथियार बना रहे हैं। सूत्रों से खुलासा हुआ है कि अब आतंकी लोकेशन ऐप के सहारे घुसपैठ कर रहे हैं। इसके लिए अल्पाइन क्वेस्ट नाम के ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्पाइन क्वेस्ट गूगल अर्थ जैसा लोकेशन ऐप है। इससे पहाड़ी इलाकों, जंगल और नदियों का रास्ता आसानी से देखा जा सकता है। तो आतंकी लगातार बिना ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल किए, बिना कोई सिम डाले, ऑफलाइन इस ऐप को पहले पूरी लोकेशन को सेट करते हैं और उसके बाद इस ऐप की मदद से अपनी निर्धारित लोकेशन पर अटैक करने के लिए पहुंचते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के 3 अलग अलग इलाकों में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का ऑपरेशन चल रहा है। डोडा के पहाड़ी इलाके में कल शाम से आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। कठुआ में सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले के बाद से आतंकियों की तलाश जारी है। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बल को डोडा में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरकर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं सांबा और कठुआ में भी आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे में सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों की जो अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है उसे यहाँ पर डिकोड करते हुए इनका अंत किया जाए, ताकि इस तरह के हमले जो हैं वो रुक सके। आतंकियों की तलाश ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी की जा रही है और जल्द ही जवान उन्हें ढेर भी कर देंगे। लेकिन छिप कर आतंकी जिस तरह से हमला कर रहे हैं, उन्हें कड़ा सबक सिखाने का वक्त आ गया है और माना जा रहा है कि पीएम मोदी के लौटने के बाद एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान को आतंकियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना कहा जाता है। उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि पीओके से सटे इलाके में आतंकियों के लॉन्च पैड की जुड़ी डिटेल आपको बताते हैं। सूत्र बता रहे हैं आज की तारीख में वो ये कि पीओके में बड़ी संख्या में इस वक्त आतंकी मौजूद हैं। पीओके में आतंकियों का लॉन्च पैड भी बनाया गया। इसमें 60 से 70 आतंकियों के होने की फिलहाल खबर है। इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना सुरक्षा दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और भारत में घुसपैठ के लिए ये आतंकियों को पूरी तरह तैयार किया गया और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये कोई बड़ा हमला कर सकता है। इन आतंकियों के निशाने पर जम्मू कश्मीर के कई इलाके और खासतौर पर जम्मू क्षेत्र के वो इलाके जो कि दशकों से शांत हैं। सेना के कुछ ठिकानों पर हमले की बड़ी साजिश रची गई। ये तमाम वो डिटेल्स जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाद वहां लॉन्च पैड सामने आने के बाद सामने आई। जी न्यूज़।